नमस्कार विद्यार्थियों, ई लेक्चर लर्निंग की श्रृंखला में हमने इससे पहले C204 सर्विंग 1 में माइनर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हैंड लेवल, एबनी लेवल, पेंटाग्राफ और प्लेनीमीटर के बारे में पढ़ा था। और साथ ही हमने ये देखा कि इनके अलग अलग यूजेस क्या हैं और इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। आज हम सेक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट दर्शाया गया है जिसे हम सेक्सटेंट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो जनरली किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के एंगल को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। और मेनली इसका जो यूज़ है वो सी रूट्स में नेविगेशनल पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो जब भी हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में चाहे वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल नापना हो तो उसके लिए हम सेक्सटेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है वो इस पर आधारित है कि यहाँ पर जो लाइट की रे जो रिफ्लेक्ट होती है दो मिरर्स के द्वारा होती है, जो कि सेम ही प्लेन में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो उनके बीच का एंगल होता है जो कि रिफ्लेक्शन के द्वारा हमें प्राप्त होगा, वो मिरर्स के बीच में बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो इस सिद्धांत पर सेक्सटेंट कार्य करता है। तो एक डायग्राम दिया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सेक्सटेंट का, उसमें इसकी संरचना को ग्राफिकली दर्शाया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो ग्लासेज हैं, एक फिक्स्ड ग्लास है H और दूसरा है P, जो दोनों क्या है, ये जो एक फिक्स्ड है और दूसरा आपके मूवेबल है, जो कि एक मूवेबल आर्म से ऑपरेट होता है, मिल्ड हेड होता है जिसके द्वारा उसको हम ऑपरेट करते हैं। ये जो मूवेबल आर्म होती है जिसमें अनदर ग्लास जो P है वो अटैच्ड है, वो क्या करता है, उसमें वर्नियर दूसरे एंड पर अटैच होता है जिसके द्वारा हमें रीडिंग प्राप्त होती है। तो जो सेक्सटेंट का ऑपरेशन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमें क्या करना है, पॉइंट R के सामने लेकर आनी है। उसके बाद में हमें मिरर के सूटेबल रिफ्लेक्शन के द्वारा जो एंगल है उसकी रीडिंग प्राप्त होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इमेज को हम एक पॉइंट L और P, मूवेबल आर्म P की सहायता से हमें ऑब्जेक्ट की एंगल को ज्ञात करना होता है। अब चूंकि ये जो वर्नियर है वो मूवेबल होता है और इसके साथ में मिरर जो है वो अटैच्ड होता है सेम ही आर्म पर, तो जो वर्नियर होगा वो 0 पोजीशन से जो रिक्वायर्ड एंगल आएगा उसको हमें दर्शाएगा। तो जैसे कि सेक्सटेंट का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो भी मिरर्स हैं उनके द्वारा जब हम एंगल ज्ञात कर रहे हैं तो जो फर्स्ट और लास्ट डायरेक्शन जो है रे की, उनके बीच में हमें जो एंगल प्राप्त होगा वो किस मिरर्स के प्लान के बीच में बनने वाले एंगल से डबल होगा। तो ये हमें इस इक्वेशन के द्वारा पता चलता है, जहाँ पर हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि जो एंगल आएगा वो किसका हाफ होगा, आपके जो मिरर्स के जो रिफ्लेक्शन के द्वारा जो हमें फर्स्ट और लास्ट रे के द्वारा एंगल प्राप्त हुआ है उससे हाफ होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जबकि ये जो एंगल है मिरर्स के बीच में वो एक्चुअल एंगल का आधा होता है, ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल है उसका आधा होगा। तो हमें सेक्सटेंट की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इस प्रकार से की होती है कि जो मिरर P का प्लान है उसके हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि वो मिरर H के पैरेलल हो, जबकि इंडेक्स पर 0 रीडिंग को दर्शाया जा रहा हो। अब मिरर P के मूवमेंट के द्वारा जिसके साथ साथ में वर्नियर भी मूव करेगा, वो दोनों इक्वल होंगे। और जो हमारे स्केल पर जो नंबरिंग की हुई है वो इस प्रकार से की हुई होगी कि वो एक्चुअल एंगल की ट्वाइस हो, जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो एंगल है जो कि हमें एक्चुअल में हाफ दिखाई देता है वो हमें सही दिखाई दे। इस प्रकार से सेक्सटेंट का अरेंजमेंट किया जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा सेक्सटेंट के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्लिनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे।